जो वो जो जम्मू का एयरबेस है और जो कालूचाक का आर्मी स्टेशन है, इससे कितनी दूर है? अगर हवाई तरफ से देखा जाए तो फ्लाइट पाथ अगर देखा जाए, वो कहते हैं ना कि क्रॉस पाथ, कि एक कौवे की अगर उड़ान भरेगा यहाँ से एलओसी, जहाँ आप खड़े वहाँ से एलओसी तक, तो कितनी दूरी उसकी होगी? देखिए, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। आनंद एलओसी अखनूर के उस पार है। ये पूरा जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर है और जहां से 18.4 किलोमीटर दूर है जहां पर हम इस समय हैं। और जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां से 16 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है। और जिस इलाके से सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो वहां से वो पाकिस्तान का जफरवाल इलाका है, जिला सियालकोट के भीतर, और वहां से अगर हो सकता है कि ड्रोन आए हों, क्योंकि पहले भी उसी इलाके से ड्रोन जो है वो सांबा में आए थे, वहां पर पकड़े गए, और अखनूर में आए थे, और एलओसी पर भी एक घटना ड्रोन से आई थी, वहां पर हथियार गिराए गए थे। मादक पदार्थों की तस्करी ड्रोन के जरिए हो रही है। तो यहाँ से दूरी जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से 18.2 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है। पवन, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। संदीप बोल हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद के पास जाना चाहूंगा और दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि पहले घुसपैठ हुआ करता था और हवाला से पैसे आया करते थे। अब इन्होंने ड्रोन के जरिए जो है मादक पदार्थ भेजने शुरू कर दिए हैं, साथ में उसके साथ असला और बारूद भी भेजने शुरू कर दिए। जो थाना मंडी में, रजौरी में जो एक जब्ती हुई थी ड्रोन्स के थ्रू, जो एयर ड्रॉप हुआ था, उसमें पता लगा कि देखिए मादक पदार्थ, हेरोइन के साथ साथ उसमें फिर AK-47 थे, बारूद थे, कारतूस थे, सब कुछ था। तो अगर आपको 1 या 2 पैकेट हेरोइन की ड्रॉप की जाती है, उसको आप यहाँ मार्केट में बेचते हैं, तो खुद आपके पास कम से कम लाखों करोड़ों रुपए जो है आप यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, आपको हवाला की जरूरत नहीं। तो ये भी एक नया तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है, जो कि अब इजाद किया गया है दुश्मन द्वारा। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद, और जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि आप खुद एक फाइटर पायलट रह चुके हैं और अब इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझ भी रहे हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या एक ड्रोन 18 किलोमीटर उड़ाया जा सकता है? क्या एक ड्रोन सरहद के पार से इसको कंट्रोल कर पिन पॉइंट ऐसे लोकेशंस की तरफ टारगेट किया जा सकता है? धन्यवाद आनंद इस सवाल का, और हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे भी बहुत सारे फोन कॉल्स और ट्वीट्स वगैरह आ रहे हैं कि सर बताइए, ये 3-4 किलो का अगर असला लेके ड्रोन जाता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और उसका वेट कितना हो सकता है। तो इन सब चीजों में जल्दी से जल्दी हम जरा नजर डालते हैं। ये सबसे छोटा ड्रोन जो अभी हमारे पास है, ये 44 ग्राम का है। इसमें एक 12-13 ग्राम का एक कैमरा है सामने, और इसमें इस 44 ग्राम ड्रोन है, इसकी थ्रस्ट इतनी अच्छी है कि कम से कम नहीं तो 100 ग्राम इसमें हम लाद के ले जा सकते हैं, कम से कम। इसको और लाइटन करके इसको 100 ग्राम 1 से 1.5 किलोमीटर का रेंज हो सकता है। जब हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पे जाते हैं तो क्या होता है कि ड्रोन का साइज हल्का सा बड़ा होने लगता है और उसके जो पेलोड कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जमाने में जब ऑटो पायलट शुरू में इजाद हुआ था ऑटो पायलट का, अभी भी जो बड़े मालवाहक जहाज हैं या जो जिसमें हम जाते हैं, स्पाइस जेट, इंडिगो वगैरह के जो जहाज हैं, एयरबस वगैरह, उसमें जो ऑटो पायलट है 700-800 किलो का उसका वेट है। उस IoT के जरिए और जब टेक्नोलॉजी अच्छा होता गया, तो IoT के जरिए अभी जो ऑटो पायलट से या फ्लाइट कंट्रोल जिसको कहते हैं, जिसमें आप ऑटो पायलट ही नहीं, इसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ऑटोमेटिकली उसको ऑटोनोमसली भेजा जा सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी इसमें घुसा सकते हैं, और उसका वेट जो है आप देखिए 15-16 ग्राम तक पहुंचाता है। इतने में सब कुछ समा जाता है आनंद जी। इसी के अंदर एक्सेलेरोमीटर्स हैं जो ड्रोन को स्टेबल रखता है, जो मैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस ड्रोन को स्टेबल रखता है, और इसी में आप ये संचार प्रणाली लगा देते हैं तो ये ग्राउंड कंट्रोल के साथ बात करता है, और एक मोबाइल फोन के जरिए आप इसको ऐसे टच करते हैं और वो पहुंच जाता है। और ये मैप भी आपको मिलता कहाँ से है? मैप भी आपको गूगल अर्थ से मिल जाता है। तो आज के तारीख में पाकिस्तान के जरिए यहाँ ड्रोन भेजना या यहाँ से उधर, हम भी ऐसा अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस टेक्नोलॉजी और ये स्टार्टअप्स ज्यादा हैं उनके मुकाबले। तो एक
एक 3 किलो वजन लेके आने वाला ड्रोन का साइज क्या हो सकता है। हाँ। ये हमको विजुअली देखना जरूरी है, और इसलिए मैंने एक मॉकअप सा बनाया हुआ है अपने दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये 450 मिलीमीटर का ड्रोन है, और इसमें एक डमी वेट लगाया है हमने, 5.5-6 किलो का डमी वेट है। हाँ। और इतना ही बड़ा ड्रोन आज के तारीख में इसका एंड्योरेंस। वो जरा वापस दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, उसको वापस दिखाइए। आपने उसमें जो बांधा है ऊपर, जो काले रंग का बांधा है, वो करीब 5-5.5 किलो का वजन है। तो यानी जो एक विस्फोटक पदार्थ जैसे कि RDX या C4 को भी इस तरह से बांधकर इसके ऊपर रख दिया जा सकता है। ये एक मॉकअप है, बट ये दिखाने के लिए ये मॉकअप बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चीज जो मैं दिखा रहा था, जिसका ये हार्ट है, वो यहाँ लग गया है, और जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है ये यहाँ लग जाता है। और उसके बाद ये ड्रोन सक्षम हो जाता है, और 40-45 मिनट से लेके 1 घंटे की जब इसकी एंड्योरेंस होती है, और 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। आप सोच सकते हैं, आप मान के चलिए 30 मिनट इसका एंड्योरेंस है और 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। तो ये 30 किलोमीटर जाएगा या 15 किलोमीटर जाके आएगा। इतना तो मिनिमम इसमें क्षमता है। तो 1 वे टिकट से जब लोग बेचते हैं, अगर आधा घंटा भी मान के चलते हैं, आज की तारीख में 40-50 मिनट और 1 घंटे की एंड्योरेंस होती है इनकी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये इसको भारत के अंदर से लॉन्च किया गया है, ये मेरे गले से ये बात उतर नहीं रही है। हो सकता है लॉन्च किया गया हो, बट वही लोगों ने उनको दिया किसने, और उनकी कंट्रोलिंग किसने की, उनका पैसा किसने दिया। लेकिन हमने ऑलरेडी इसके बारे में जांच कर चुके हैं। हमको पता है उस एरिया में जहां से लॉन्च हुआ है, वहां ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हुई, ह्यूमिंट हमें मिला नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताया कि ये जो जांच एजेंसियां जो सब मिलकर के कर रही हैं, इनका मिलकर के करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्रोन फोरेंसिक्स एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। हमारे कंपनी में वी हैव ड्रोन प्रोफेशनल, ड्रोन फोरेंसिक प्रोफेशनल्स। तो ये ड्रोन फोरेंसिक्स में क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को, जो क्रैश हुआ हुआ ड्रोन है उसको निकाल करके, इस चिप को आइसोलेट करके इस पे पढ़ते हैं कि आया कहाँ से है, इसका प्रोग्रामिंग इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, और जाएगा कहाँ। तो यार सारा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है, ये लॉग करता है। अच्छा। और 128 GB का इसके अंदर डेटा है, जिसमें ये पूरा अपना जैसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं ना, ये ब्लैक बॉक्स से भी बढ़िया ब्लैक बॉक्स है। ये सारा करंट, इतना सा एक सर्किट बोर्ड आप कह रहे हैं कि इसमें 10 अलग